बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मेहरीन सब्तैन, देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। नाज़रीन, जैसा कि इस चैनल पर मैं आपके साथ ऐसी कहानियाँ शेयर करती हूँ जो हमारे मुआशरे का हिस्सा हैं और उनमें हमारे लिए बहुत सा सबक भी होता है, कुछ मुकाम इबरत भी होती हैं, कुछ निशान इबरत होते हैं। और उन बातों को, उन वाक़यात को सुनकर हम अपने हालात व वाक़यात को देखते हुए अल्लाह का शुक्र भी कई दफ़ा अदा करते हैं कि अल्लाह ने हमें कितने अच्छे से नवाजा हुआ है, या हम इस तरह के हालात व वाक़यात का शिकार नहीं हुए ना। एट द सेम टाइम हम ये भी जानते हैं कि अगर हम ऐसा करेंगे तो हमारे साथ क्या कुछ हो सकता है। आज मेरी कहानी जो है वो थोड़ी सी मुख्तलिफ है। वो एक ऐसी खातून से मुताल्लिक़ है जो उम्र में काफ़ी समझदार थी, क्योंकि ज़्यादातर मैं आपके साथ जो स्टोरीज शेयर करती हूँ वो ज़रा यंग ख़वातीन की, यंग लड़कों की, यंग बच्चों की, नए शादीशुदा जोड़ों की होती है, जिनमें मैं कहती हूँ कि सीखने का भी गुंजाइश, मार्जिन मौजूद होता है। उन्होंने ज़माना नहीं देखा होता है, लेकिन ये जो खातून थी इन्होंने तो ज़माना भी देखा हुआ था। और हमारे यहाँ इर्द गिर्द बहुत से ऐसे करैक्टर हैं जिन्होंने बहुत ज़माना देखा होता है, बहुत कुछ जानते हैं, लेकिन उसके बावजूद वो उनकी फ़ितरत में जो एक बुराई और गंदगी होती है या एक कीना परवरी होती है वो जो है नहीं जाती है। अल्लाह ताला हमारे दिलों को पाक साफ़ करे, दुआ किया करें कि अल्लाह ताला हमें हदायत का रास्ता दिखाए, उस पर चलने की तौफीक भी दे हमें। अच्छा, अब ये जो खातून है इनकी उम्र कोई तकरीबन 50-55 के करीब थी। और 55 में इंसान को जितनी अकल आनी होती है ना, तकरीबन वो आ चुकी होती है। उसने ज़माने को देख लिया होता है, समझ लिया होता है, और जिसको नहीं आनी होती उसको फिर नहीं आती है। अब ये खातून जो है इनकी जो है शादी अभी तक नहीं हुई थी, और ना होने की बहुत सी वजूहात थी। कुछ घर की थोड़ी बहुत हालात वाक़यात ऐसे थे, कुछ शायद उनके भी थोड़े से अपने मामलात ऐसे थे। पढ़ाई लिखाई उन्होंने की, स्कूल में जॉब भी कर रही थी, और उसके बाद उनके वालिद जो है उनकी डेथ हो गई, उनकी वालदा की भी डेथ हो गई। वो घर जो है वो आबाई घर था, वहाँ पे भाई भी रहते थे, उनकी बीवियाँ भी रहती थीं, ये भी उनके साथ रहती थी, इनका भी एक कमरा था उस घर में, और ज़िंदगी आगे बढ़ रही थी। उनकी शादी ना होने की एक वजह ये भी बताई जाती है कि चूँकि उनके वालिद पहले बहुत बीमार थे, वो उनकी देखभाल कर रही थी, भाइयों की शादियाँ हो गई थी, फिर उनके कुछ रिश्ते आए, वो कुछ मुनासिब नहीं थे और कुछ इनको मुनासिब नहीं लगते थे। इनकी सोच थोड़ी सी आगे की थी कि यानी पैसा और ये चीज़ें जो है उनके लिए अहमियत रखती थी, तो चीज़ों को ना करती रहीं। और ख़ुद भी कोई इतना आप समझ लें कि बहुत ज़्यादा कोई गुड लुकिंग नहीं थी, बस नॉर्मल शक्ल सूरत थी। फिर घर भी एक मुतवसत तबका था। तो कुछ अल्लाह की तरफ से ऐसा हुआ कि उनकी शादी नहीं हो सकी। फिर वालदा की डेथ हो गई, फिर भाइयों ने कोई ख्याल भी नहीं किया कि उनकी कोई शादी की जाए या कुछ इस तरह से, तो बस मामलात चलते रहे। जब वो 55 साल की उम्र में होती है तो उनको उनकी कुछ दोस्तें भी मशवरा देती हैं कि देखो, तुम अपने भाई के साथ रह रही हो, यहाँ पर रहती हो, तुम्हारा कोई अपना घर भी नहीं, ठीक है एक कबाई घर है, लेकिन वहाँ पे भी उनको बड़ी मुश्किलात होती थी। कुछ उनकी नेचर अपनी ऐसी थी कि उनके बारे में बताया जाता है कि ये कहानी जो है उन्हीं की अपनी एक रिश्तेदार ने मुझे सुनाई है। उन्होंने कहा कि उनकी नेचर कुछ ऐसी थी कि वो अपनी चीज़ों को बहुत जमा करके रखना, किसी को कोई चीज़ ना देना, और बहुत ही ज़्यादा एक प्यार से तो मिलना ऊपर से, लेकिन अंदर दिल में कीना रखना, ये कुछ उनकी आदतें थी, खसलतें थी। और इन्हीं खसलतों ने कल फिर उनका घर तबाह किया। किस तरह से, ज़रा सुनिएगा। ये लालच जो इंसान के अंदर होता है, नमाज़ पढ़ती थी, कुरान पाक पढ़ती थी, हर अच्छी आदत उनके अंदर मौजूद थी, नेक खातून थी, लेकिन उनके अंदर जो लालच था और कीना और जो मैं हूँ बस मैं ही हूँ, वो चीज़ जो है वो किस तरह से उनके लिए नुकसानदेह हुई। जब उनके दोस्तों ने भी उन्हें समझाया कि तुम कोई किसी सेकंड मैरिज वाले शख्स से शादी कर लो, कोई इस तरह का जो मतलब तुम्हारा ख्याल रखे, तो इन्होंने भी एक जहन में ये बना लिया था कि अगर कोई ऐसा शख्स हुआ जो खूब पैसे वाला हो, जो मुझे अच्छे से सपोर्ट करे, तो मैं ज़रूर कर लूँगी। फिर उनकी दोस्तों ने, इनके जान पहचान वालों ने कुछ रिश्ते वगैरह इनको भिजवाए, जिसमें से एक रिश्ता ऐसा आया कि जहाँ पर साहब जो थे वो बहुत अमीर थे, और उनके बच्चे जो हैं वो सारे अपने अपने घरों के थे, और वो साहब जो है एक बहुत बड़े घर के अंदर अकेले रहते थे। वहाँ पे मुलाजमीन थे, और कभी उनके कोई औलाद उनके पास आ जाती थी, कभी कोई औलाद उनके पास आ जाती थी। तो ये बड़ी एक आइडियल सा उनके लिए प्रपोज़ल आया कि यानी कि वो अपने बच्चों से भी फ़रागत कर चुके हैं, उनकी वाइफ जो है उनकी डेथ हो चुकी है, और अब उनको अपने साथ कोई पार्टनर चाहिए कि उनका वक्त जो है वो अच्छे से गुजर जाए। एक अकेलापन है उनकी ज़िंदगी में, और पैसा शैसा भी बहुत है। तो उन्होंने कहा चलो ये तो बड़ा अच्छा रिश्ता है, और उन्होंने फ़ौरन ही उसके लिए हाँ कर दी। अच्छा, हाँ कर दी। उसके बाद जब उनका निकाह होने लगता है तो निकाह के वक्त उन्होंने कुछ शराइत जो है वो सामने रख दी, जिसमें से एक शर्त हक महर था जो काफ़ी ज़्यादा उन्होंने कह दिया, और उसके बाद दूसरी जो शर्त थी
और जो दूसरी शर्त थी वो ये थी कि मुझे एक जो घर है, यानी कि जिस घर में हम शिफ्ट होंगे, वो घर जो है मेरे नाम किया जाए। अच्छा, अब उन साहब की उम्र जो है इनसे वो तकरीबन कोई कह लीजिए 10 एक साल बड़े होंगे, और उनके पास जायदाद भी काफ़ी थी, और उनके पास एक अकेलापन भी था ज़्यादा, और उनको चाहिए था कोई साथ। तो उन्होंने पहली शर्त जो है हक महर वाली, जबकि हक महर काफ़ी ज़्यादा उन्होंने मांग लिया था, लेकिन वो उन्होंने मान लिया। लेकिन घर वाली बात पे वो थोड़ा सा हुए, और उन्होंने कहा कि ये इस तरह से तो दुरुस्त नहीं है, मैं जिस घर में रहता हूँ ये कल को मेरे बच्चों की भी मिल्कियत है, और इस तरह से मैं नहीं कर सकता। हाँ, मैं इनको कभी बाद में घर बना के दे सकता हूँ, लेकिन इस तरह से नहीं। तो थोड़ा सा इधर से रेजिस्टेंस आया, लेकिन फिर जब घर वालों ने कहा कि निकाह के वक्त इस तरह से करना मुनासिब नहीं है, तो उस वक्त जो है निकाह वगैरह हो गया, और ये उनके घर आ गई। अब जब उनके घर आ गई, अच्छी खातून थी, मैं ये नहीं कहती कि कोई बुरी खातून थी, उन्होंने अपने शौहर का ख्याल भी रखना शुरू किया। लेकिन वो जो एक नेचर थी कि अपनी चीज़ों को समेट समेट के रखना, क्योंकि उनको घर में भी आदत थी चीज़ों को तालों में रखना, चीज़ों को बंद करके रखना, अच्छी चीज़ें जो है वो पड़ी पड़ी गल जाएंगी, ख़राब हो जाएंगी, किसी को देना नहीं, ये चीज़ें उनकी फितरत में थी। वही चीज़ें उन्होंने यहाँ के भी करना शुरू कर दी। अब ये साहब जो है ये बड़े घर के मालिक थे, खुले दिल के मालिक थे। जब इनके बच्चे आते थे, उनके बच्चे आते थे, तो उनको खूब खुला देते थे। वो चीज़ भी इनसे बर्दाश्त नहीं होती थी। इनके अंदर एक जेलसी, एक हसद के ये मेरे शौहर का है, ये मेरा है। तो इस चीज़ पे भी उन्होंने छोटी छोटी कोई बात कर जाती थी, और जो उनके शौहर को बुरी लग जाती थी, लेकिन वो ज़रा साबिर और शाकिर थे, वो आगे से मतलब थोड़ा सा बुरा मनाते थे, कभी कभी चेहरे पे आसार आते थे, थोड़ी सी नाराज़गी का इजहार भी कर देते थे, लेकिन बात को आगे गुजार देते थे। इसी तरह से ये मामला चलते रहे, थोड़ी थोड़ी रंजिशें जो है वो आहिस्ता आहिस्ता। अच्छा, अब उन साहब की एक आदत थी, क्योंकि उन्होंने एक बड़ी खूबसूरत ज़िंदगी अपनी फ़र्स्ट वाइफ के साथ गुजारी थी, तो वो इन चीज़ों को आहिस्ता आहिस्ता उनके अंदर इकट्ठी हो रही थी। वो ये चीज़ें देख रहे थे कि जब मेरे बच्चे आते हैं तो ये खाना भी अच्छा नहीं बनवाती, जबकि बनाना खुद नहीं है, मुलाजिम से बनवाना है, लेकिन ये खाने भी बड़े ऑर्डनरी से बनवाती हैं। अपने रिश्तेदार आते हैं तो बहुत अच्छे बनवाती हैं। फिर उन्होंने ये चीज़ें भी देखी कि जब मेरे बच्चे आते हैं तो ये छोटी छोटी चीज़ों पे नाराज़ सी हो जाती हैं। ये नहीं ज़ाहिर कराती कि मुझे इस वजह से नाराज़गी है, लेकिन मैं कभी उनको बच्चों को कोई चीज़ देता हूँ या कोई गिफ्ट ला के देता हूँ, तो ये उस चीज़ को थोड़ा सा उस पर अजीब सा उनका एक बिहेवियर होता है। ये चीज़ें वो सारी वो शख्स नोट कर रहा था, जिसने इनको काफ़ी अच्छा हक महर भी दिया था। अच्छा, उस शख्स ने ये सोचा हुआ था कि मैं इस खातून को एक घर बना के दूंगा। जब ये निकाह के आई थी तो उन्होंने सोचा हुआ था कि मैं इसको एक अच्छा सा घर बना के दूंगा, लेकिन जैसे जैसे वक्त आगे गुजर रहा था, वो इनकी आदतें देख रहा था, तो उनके अंदर एक ग्रज बिल होता जा रहा था। वो चीज़ों को नोट कर रहे थे, और वो बताते हैं, क्योंकि उन साहब का इनके उस रिश्तेदार खातून को उन्होंने ये सारी बातें बताई जब ये सब कुछ हुआ। क्योंकि ज़ाहिर सी बात है, जब वो खातून जो है ये रिश्ता ख़त्म हुआ, वो अपने घर वापस गई, तो बातचीत उससे पहले हुई है दो फैमिलीज़ की। तो उन्होंने बताया कि मैंने तो इसके लिए बाकायदा तौर पर एक प्लॉट ले लिया था, और मैंने उसके ऊपर घर बना के मैंने वो पूरा उसको गिफ्ट करना था, लेकिन वो प्लॉट लेने के बाद मैंने घर बनाने का इरादा जो है वो तर्क कर दिया। क्यों? वो कहते हैं कि मैंने फ़ाइनल फ़ैसला उस दिन किया कि जब मेरी बेटी मेरे घर आई, और इसने मेरा दामाद भी आया, और इसने उस दिन खाने में, इसको जबकि मालूम भी था, खाने में बिल्कुल सब्ज़ी तरकारी बना के रख दी। और उसके बाद जब हमारे घर में चूँकि उस वक्त और भी मेहमान आए हुए थे, और मेरी बेटी के लिए कमरा भी नहीं था, मतलब कमरा जो था उसको सेट ठीक से नहीं कराया इसने, बल्कि वहाँ पे उसने अपने किसी सामान वगैरह रखा हुआ था, और इसने कहा कि यहाँ तो सामान पड़ा है, और जो एक और छोटा कमरा था वहाँ पे रात को जब मेरी बेटी सोई तो मुझे बहुत बुरा लगा। और इस तरह की चीज़ें जो है आहिस्ता आहिस्ता बिल्ड होती गई। वो कहते हैं कि उन्हें बहुत से ममालिक की सैर भी उन्होंने कराई, उनके शौहर ने उन्हें बहुत सी जगहों पे घुमाया फिराया, दुनिया दिखाई, हज उम्रे पे भी लेके गए। लेकिन वो खातून अपने शौहर के साथ तो ठीक थी, लेकिन उनकी औलाद, उनके रिश्तेदार और चीज़ों के मामले में वो कहते हैं कि उनके अंदर वो जो एक लालच था, और वो हर वक्त किसी न किसी बात पे, वो कहते हैं कि उनके अंदर एक आदत थी कि वो बहुत ज़्यादा उनको छोटी छोटी बातों पे, पैसों पर, चीज़ों पर, वो जो एक लालच था वो उनके अंदर से कहीं ना कहीं टपकता था। वो शख्स ने बहुत एक अच्छा, जिसने वक्त गुजारा अपनी बीवी के साथ, और उसने अपने घर में एक आसूदगी देखी हो, और जो अपने बच्चों से बहुत मोहब्बत करता हो, और जब बच्चे आते हों तो हर दफ़ा बीवी मुंह बनाकर दूसरे कमरे में बैठ जाती हो, तो वो चीज़ जो आहिस्ता आहिस्ता उनको बहुत खिलना शुरू हो गई। यहाँ तक कि फिर उन्होंने अपनी ज़िंदगी का एक बड़ा फ़ैसला किया, और आखिरकार एक दिन जब इसी तरह से सब घर वाले आए हुए थे, और ये किसी बात पे, छोटी सी बात पे इनके साथ नाराज़ होकर दूसरे कमरे में चली गई, और ये कहती है हर दफ़ा यूँ करती थी, जब मेरे पूरे घर में बच्चे फैमिली इकट्ठी होती थी तो इनका मूड अजीब सा ऑफ सा हो जाता था, चाहे वो जेलसी थी, चाहे जो भी था। वो कहती कि वो ये भी कर सकती थी कि वो मेरे बच्चों के साथ घुलती मिलती, उनसे बैठती, प्यार से बात करती, और हमारा एक अच्छी बॉन्डिंग होती। मेरे बच्चों ने भी
मेरे बच्चों ने भी मेरे घर में आने से कतराना शुरू कर दिया था। तो ये चीज़ मुझे बड़ी खिलना शुरू हो गई थी और मैं सोचने पर मजबूर हो गया था कि मेरी ज़िंदगी जो है वो पहले ज़्यादा खूबसूरत थी जब मैं अकेले रहता था। मेरे बच्चे आते थे, खुले दिल से हम मिलते थे। अब वो मेरे कमरे में आते हुए भी झिझकते हैं कि ये औरत कहीं नाराज़ ना हो जाए। उन्हें भी महसूस हो गया था कि इनको हमारा आना नागवार गुजरता है और ये चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता बिल्ड होते होते एक डिस्टेंस आना शुरू हो गया था जो मैं नहीं बर्दाश्त कर सकता था, क्योंकि वो बच्चे मेरा खून थे और सब कुछ जो था मेरा उनके लिए था। यहाँ पर आकर वो कहते हैं कि उन्होंने फ़ाइनल फ़ैसला किया और उन्होंने फ़ाइनली उस खातून से अलहदगी का फ़ैसला किया और उन्हें एक दफ़ा उन्होंने कहा कि आप अपने घर जाइएगा, तो मैं फिर आपको बताऊंगा कि कब वापस आना है। तो वो भी बड़ी हैरान हुई थी जाते हुए तो, लेकिन उसके बाद उन्होंने उनके घर वालों को फ़ोन कर दिया। उन्होंने कहा कि आप प्लीज़ इनको वापस ना भेजिएगा, मैं कागजात भेज रहा हूँ, कागजात के अलावा मैं इनको एक अच्छी रकम भी दे दूँगा और इनको मैंने जो ज़मीन इनके लिए ख़रीदी थी जिस पर मैंने घर नहीं बनाया वो भी मैं इनके नाम कर दूँगा, लेकिन मैं अब इनके साथ रहना नहीं चाहता हूँ। तो ये जो खातून है जो इनकी रिश्तेदार भी हैं, बहुत करीबी रिश्तेदार है, उन्होंने कहा कि आप समझ लीजिए कि इनके, बल्कि बता देती हूँ, भाई की वाइफ है। उन्होंने फिर जब उनसे बात की तो उन्होंने फिर ये सारी बातें उनको बताई कि मेरे लिए ज़िंदगी इनके साथ गुजारना बहुत मुश्किल हो गया था और मैं नहीं पसंद करता था कि मैं बार बार लड़ाई हो, ये कि आपके पास आएँ या मैं आपसे बात करूँ। लेकिन जब अब मेरी बर्दाश्त से सब बाहर हो गया था, मुझे अंदाज़ा हो गया था, मैंने इनको बहुत समझा भी लिया था, मैंने इनको सब कुछ बता भी दिया था, ये भी पता था इनको कि मेरे बच्चे मेरा सब कुछ हैं, लेकिन इन्होंने ये कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किए, मेरी फैमिली को अपनी फैमिली नहीं समझा और अब मेरा इनके साथ गुजारा नहीं है। उसके बाद सब ने कहा उन्हें, लेकिन वो एक समझदार कह लीजिए इंसान थे या शायद एक तजर्बाकार इंसान थे, उनको समझ आ गई थी कि गुजारा नहीं चल सकता। उन्होंने मामलात को ख़त्म किया और उनका एक ऐसा वसीला बना दिया कि वो अपना घर में भी बैठ के अच्छा खा ले, उनके लिए एक ज़मीन भी होगी और उसके ऊपर वो जब भी चाहे घर बना सकती है। लेकिन उन्होंने अपने आप को उनसे अलग कर लिया और अब वो कहती हैं, जो उनकी रिश्तेदार खातून है, कि वो ख़ुद भी अब रियलाइज़ करती हैं कि मैं थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ कर लेती, मुझे उस घर में कोई तकलीफ़ नहीं थी, मैं वहाँ पे बहुत अच्छे, क्योंकि मैं आपको दूसरी साइड स्टोरी भी बता रही हूँ, क्योंकि हो सकता है आप लोग ये कहें कि जी आप उन खातून से भी पूछें कि उनको क्या तकलीफ़ थी। वो खातून अब कहती हैं कि मुझे वाकई कोई तकलीफ़ नहीं थी, मुझे बहुत अच्छे से उन्होंने रखा हुआ था। मेरी गलती थी कि मैं हसद में, जलन में या जिस में भी मैं उनके बच्चों को जब उनके करीब देखती थी तो मुझे हसद होता था और मुझे होता था कि इनके लिए क्यों कर रहे, ये सब कुछ तो मेरे लिए होना चाहिए। तो इन चीज़ों को मैं समझ ना सकी, वरना शायद वाकई मैं उन बच्चों के साथ एक बॉन्ड बनाती। उन्होंने कौन सा हर वक्त होना था, कभी कभी आना था, तो चीज़ें बहुत बेहतर होती और मैं आज इज़्ज़त से अपने घर में बैठी होती। तो ये स्टोरी जो है ये मेरी सिर्फ़ उन ख़वातीन के लिए नहीं है जिनकी उधेड़ उम्री में शादी होती है, बल्कि उनके लिए भी है जो सेकंड मैरिजेस करती हैं या जिनकी शादियां जो है ऐसी जॉइंट फैमिली में होती है जहाँ पर आप कुछ लोगों को साथ लेकर चलते हैं और साथ लेकर चलने में कोई बुराई नहीं है। अगर आपका शौहर आपके साथ अच्छा है तो फिर आपके भी फ़राइज़ हैं। वो आपको अगर इज़्ज़त और मान दे रहा है तो आप उसके इर्द गिर्द उन लोगों को इज़्ज़त और मान दें जिससे उसको खुशी मिलती है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, तो हमें याद रखिएगा और स्टोरी के बारे में ज़रूर बताइएगा कि आपकी क्या राय है कि क्या ये सब गलत हुआ या सही हुआ। अल्लाह हाफ़िज़।